अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए जी समोसा की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और रमज़ान में स्पेशल बनाए जाते हैं समोसे। तो जी ये मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी इसको बनाना जल्दी से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जी सबसे पहले जी हम ले लेंगे जी कढ़ाई ले लेंगे और इसमें जी मैं जी थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। 3 टेबलस्पून के करीब कर ली ऑयल। 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल ऐड कर लूँगी और जी इसके साथ ही थोड़ा गर्म होगा तो हम इसमें जी अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें मैं डालूँगी और जी फिर जी इसको थोड़ा सा हल्का सा हम जी फ्राई कर लेंगे जब इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। और जी इसके साथ ही हम इसमें जी प्याज ऐड कर लेंगे और जी प्याज को भी हमने जी ब्राउन नहीं करना, इसको भी बस हल्का सा हमने फ्राई करना है, थोड़ा सा ये नरम हो जाए। तो साथ ही हम इसमें जी चिकन बॉयल मैं निकाल लिया था, ये बॉयल चिकन है और जी ये मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ये 1 किलो के करीब चिकन मैंने लिया था और उसको नमक डालकर मैंने बॉयल कर लिया था। और अब जी ये हम चिकन जो सा है इसमें डाल लेंगे और जी चिकन डालने के बाद जी इसको हम अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लेंगे और जी 5 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह से प्याज के साथ अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो जी सब्ज़ियों को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 2-2 3-3 मिनट तक हमने जस्ट इनको फ्राई कर लेना है। तो जी साथ ही मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर लूँगी। ये 3 अदद शिमला मिर्च मैंने ली थी और इस तरह से काट ली हैं और जी इसमें ऐड कर ली हैं। अब जी इसको भी हमने थोड़ा सा पका लेना है, इसको मुकम्मल तौर पर हमने नहीं पकाना है, जब थोड़ी सी हमने जो सी नरम कर लेनी है, बस थोड़ी सी, इतनी नहीं करनी है क्योंकि जब हम जो सा है फ्राई करेंगे समोसा तो ये खुद ही जो सा समोसे के साथ जो सा इसमें अंदर से फ्राई हो जाएगी, अच्छी तरह से नरम हो जाएगी। तो जी 2 मिनट इसको भी मैंने इस तरह कर लिया और साथ ही जी हम इसमें बंद गोभी ऐड कर लेंगे और जी बंद गोभी डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और बंद गोभी डालने के बाद भी इसको हम बस 2 मिनट तक इसको हिला लेंगे अच्छी तरह से और जी 2 मिनट तक इसको इसके साथ पका लेंगे। तो जी इसको भी इसके साथ अच्छी तरह से सब्जियों में मिक्स कर लेंगे, बंद गोभी को भी, और 2 मिनट बस पका लेंगे और साथ ही मसाले में ऐड कर लूँगी। तो जी इसमें डाल लिया है जी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मैंने डाली है 1 टीस्पून के करीब और जी इसमें जी सूखा धनिया पाउडर डाला है 1 टेबलस्पून भरकर और जी साथ ही इसमें जी हमने दरफल मिर्च डाल दी है और दरफल मिर्च मैं जी इसमें 2 टेबलस्पून डालूँगी। आप जितना खाना पसंद करते हैं उतना डाल लीजिएगा, नमक मिर्च। तो जी ये मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है और साथ ही हम इसमें जी नमक ऐड कर लेंगे और नमक भी मैं इसमें 2 टेबलस्पून ही ऐड कर लूँगी। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें ऐड कर ली हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को डालने के बाद हम जी अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें सारे जो से मसाले हमने डाले हैं वो भी अच्छी तरह से बंद गोभी वगैरह के साथ जो सा है मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तो जी साथ ही इसमें जी काली मिर्च मैं ऐड कर लूँगी, हाफ़ टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी और अच्छी तरह से आप जी इसको थोड़ी देर के लिए बस 2 मिनट के लिए ही हम बस इसको पकाएंगे और जी चूल्हा की फ्लेम जो सी है वो बंद कर देंगे। तो जी ये हो चुका है और जी अब जी मैंने आलू लिए थे और उनको जी बॉयल कर लिया था और ये बॉयल आलू हैं, इनको जी थोड़ा सा नमक डालकर मैंने बॉयल कर लिया है और अब जी जो मिक्सचर हमने बनाया है चिकन का और वेजिटेबल का, वो जो सा मिक्सचर है हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो जी ये जी हमारे जो से समोसे हैं वो जी आलू और जी चिकन और जी वेजिटेबल के साथ मैं बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो जी ये डालने के बाद अब जी हम जी इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से
जो सा है इसको जी मिक्स कर लेंगे आलूओं के साथ। तो ये इसको पहले जी ठंडा कर लीजिएगा, ये ना गरम गरम में ही आप जो सा है अपना हाथ जला लें। तो मैंने इसको थोड़ा ठंडा किया था और फिर जी आलूओं में शामिल किया है और अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी आलूओं के साथ, ताकि आलू भी हमारा जो सा मसाला इसमें है आलूओं में अच्छी तरह से लग जाए। तो जी ये मैंने जी मसाला अब जी रेडी कर लिया है और जी अब जी मैंने जी ले ली हैं जी पट्टियाँ। पट्टियाँ आपको इजीली किसी भी शॉप से मिल जाएगी। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और जी इसमें जी मैं डाल लूँगी ये 2 टेबलस्पून मैं इसमें भर के डाल लूँगी और जी इसको हम फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से। तो जी मैं जी इसको अंडे की मदद से इसका जो सा है ना बंद करूँगी। तो आपके पास अगर कुछ लोग पानी की मदद से करते हैं और कुछ जो सा है मैदे की लेई बनाकर तो ऐसे करते हैं, जैसे आपको ईज़ी लगे आप ऐसे कर सकते हैं। मुझे अंडा ईज़ी लगा तो मैंने अंडा ही इसके साथ लगा लिया है और ये बिल्कुल भी इसके साथ से चिपके रहेगा, नहीं उतरेगा। तो जी ये जी इस तरह से हम अच्छे से समोसे फोल्डिंग कर लेंगे इनकी और जी इस तरह से ही मैं सारे बना लूँगी अच्छी तरह से। सारे समोसे इसी तरह से मैं रेडी कर लूँगी। तो जी रमज़ान भी है तो उसके लिए भी मैं ये स्पेशल बना रही थी घर में, तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आप इसको जो सा है समोसों को जो सा है सेव भी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं पूरा रमज़ान के लिए। आप एक ही बार बनाकर इसको सेव कर ले तो आपका पूरा रमज़ान जो है बहुत इजीली निकल जाएगा। तो जी ये मैंने सारे समोसे जो सा है बना लिए हैं, कुछ बनाए हैं और कुछ जी रह जाते हैं। तो ये आधे समोसे मैंने अभी तक बनाए हैं और अभी मसाला मेरा जो सा है ना बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इनके भी मैं समोसे बनाऊँगी। तो जो जी ये बनाए हैं इनको जी मैंने पैक कर लिया है और जी पहले जी मैंने ट्रे ली थी उसके ऊपर समोसे रखे थे और फिर दोबारा जी उसके ऊपर कवर लगा दिया था और फिर दोबारा से जी इसके ऊपर मैंने समोसे रख लिए हैं और फिर दोबारा से इसके ऊपर हम कवर दे लेंगे। फिर से हम समोसे इसके ऊपर रख के तो बस 2 ही मैं इसमें लेयर लगाऊंगी। पहले नीचे मैंने लेयर लगाई है, पहले शापर रखा था फिर उसके ऊपर समोसे, फिर लेयर लगाई है, फिर शापर रखा था फिर लेयर लगाई और फिर हम उसके ऊपर जो सा है शॉपर, ये इसीलिए आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा, लगा लीजिएगा। और ये एक ट्रे हो गया और ये जी दूसरी ट्रे भी मैं अब ये जो छोटे समोसे थे तो जी ये मैं इनकी भी ट्रे बना लूँगी। तो इसी तरह से ही मैं दूसरी भी ट्रे मैंने तैयार कर ली है। तो आप ये बनाकर स्टोर करके रख लीजिए, आपका जो है पूरा रमज़ान बहुत ही इजीली निकल जाएगा। तो इस तरह से जी बनाकर तो मैं इसको स्टोर कर लूँगी। तो आप भी ऐसे ही स्टोर कर लीजिएगा। तो ये बनाना बहुत ही आसान इजीली है। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी ये मेरी 2 जो सी है ट्रे जी ये रेडी हो चुकी हैं, इनको मैं जी अब फ्रीज़ कर लूँगी। और जी अब जी बाकी जो कुछ मैंने इसमें से निकाल लिए ताकि आपको फ्राई करके भी बता दूँ। तो जी मैंने जी ऑयल डाल लिया है पैन में और जी इसको गर्म कर लेंगे। जब ये हल्का सा गर्म होगा तो फिर जी इसमें हम समोसे अपने ऐड कर लेंगे और जी बस इनको जी हमने कलर देना है क्योंकि अंदर से सब कुछ जो सा है ना पका हुआ है, सब कुछ गला हुआ है। तो बस इसको जी हमने फ्राई कर लेना है। और जब आप जो सा है इसको निकालेंगे फ्रीज़र में से तो तब आपने इसको लो आंच पे पकाना है क्योंकि अंदर से वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो अंदर से वो ठंडा ही रहेगा। तो ये मेरी टिप्स समझ लीजिए। तो जी ये जी मेरे जी समोसे रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया है। तो जी उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसको जी केचप के साथ खा लीजिए और जी चटनी के साथ खा लीजिए और जी आप जी इमली की चटनी भी बना सकती हैं। तो इनके साथ आप इसको लगाकर खा सकती हैं और रमज़ान में स्पेशल जो है चटनी बनती है तो आप चटनी के साथ इसको सर्व कर लीजिए। तो जी ये जी शानदार से मेरे समोसा रेसिपी जो सी है मैंने आपके साथ शेयर कर लिया और जी इसको मैं केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। तो उम्मीद है मेरी ये भी वीडियो आपको पसंद आएगी। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।